आज का पोजीशन बहुत छोटा है और 19 सेकंड में देख लीजिए 13 बजकर 29 मिनट 30 सेकंड और मतलब 20 सेकंड के अंदर निकलना पड़ा हमको। और ये देख लीजिए हम पे क्यों इतना छोटा टारगेट लिए। और कल आप लोगों को जो 48,500 का पुट में मैंने बाइंग दिया था, कॉल में बाइंग दिया था, हमारा बाइंग लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुआ। भले टारगेट दिया, एंट्री नहीं मिला है। और हमने गोल्डन मेंबर में सबको बता दिया था कि एंट्री नहीं लेना है, दोबारा एंट्री मिलेगा तभी करेंगे। कल है निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना नज़र, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और कल का वीडियो जो सज्जन व्यक्ति देखे उनको क्लियर कट पता लग गया होगा, पांच पांच का फॉर्मूला का साथ मार्केट क्यों इस टाइप का मोमेंटम देता है। और आज नया एक ट्रिक देखेंगे कल के लिए कैसे ट्रेड करोगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 65 रुपया का ही पॉइंट के ही ऑफ साइड का मोमेंटम दिया है, बिल्कुल रेंज बाउंड फ्लैट मूवमेंट है। डाटा के हिसाब से देखोगे आज सबसे ज़्यादा सेलअप आया है और आज हो गया 6 डे का सेलअप, उसके बारे में समझाऊंगा। और कल निफ्टी फिफ्टी का जो डाटा है 22,300 में हैवी कॉल राइटर क्यों है और क्या डाटा बोलता है। डाटा ऑलमोस्ट आ चुका है, इसको एनालिसिस करके आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेड। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग कंप्लीटली सारा चीज डिस्कशन करने के साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे कल कहाँ पे आपको बाइंग पोजीशन बनाना है और कहाँ पे आपको सेलिंग ऑप्शन बनाना है। ये सारा चीज़ बोलने से पहले एक चीज़ मैंने बता देता हूँ, हमारा ये चैनल और हमारा चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों पहले निफ्टी फिफ्टी को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद फिन निफ्टी, उसके बाद निफ्टी फिफ्टी का दोनों कॉल के साथ साथ 3 स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। पहले बात तो हम सीधा चलेंगे किसमें, डाटा के हिसाब से देख लीजिए। अब दाउ जोन्स देख लीजिए, मैंने वीडियो इसलिए लेट बनाता हूँ क्योंकि अभी तक देखो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ 8 तारीख का डाटा अभी तक नहीं आया है। देख लीजिए 9 बज के अभी तक नहीं आया, क्योंकि डाटा आने के बाद ही हम गैप अप गैप डाउन या तो फिर कल का ट्रेंड डिसाइड करते हैं। तो हमने वीडियो बनाते बनाते अगर डाटा आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे मार्केट में कल का गैप अप की गैप डाउन होगा, तब तक हम एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कैश में फ्यूचर का अभी तक नहीं आया डाटा, देख लीजिए मैं रिफ्रेश कर दिया, मनी कंट्रोल में प्लस स्टॉकेज में दोनों जो हम फॉलो करते हैं दोनों में नहीं आया। कैश में देख लीजिए एफ आई ने क्या किए हैं, सेलिंग किए हैं, और डी आई ने क्या किए हैं, बाइंग किए। डी आई का बाइंग हमेशा हो रहा है, एफ आई का सेलिंग हमेशा चल रहा है, एफ आई इंटरेस्टेड नहीं है, तो मार्केट अभी गिर नहीं रहा है। और इंडिया विक्स 17 से अबव चला गया है। अगर आपको नहीं पता है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। इंडिया बिक्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंडिया बिक्स देख लीजिए, इंडिया बिक्स आज बिल्कुल 18 के आसपास चला गया था, 1850 में रेंज बाउंड कर दिया। तो 1750 18 के अबव जाएगा तो मार्केट में गिरावट आएगा। और ध्यान रखो, जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ पहले जुड़े हो या तो फिर जो जुड़ना चाहते हैं उनको मैंने क्लियर कट वार्निंग देता हूँ, जो कल वाला वीडियो नहीं देखें सबको दिखाइए, क्योंकि अगर जितना मार्केट अभी गिरेगा एक दिन में 5,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी, निफ्टी कम से कम 1,000 पॉइंट का, फिन निफ्टी कम से कम 1,000 पॉइंट का, और मिड कैप निफ्टी कम से कम 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम आइदर ऑफ साइड और डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। 6 जून से पहले पहले, रिजल्ट से पहले पहले 4 जून को रिजल्ट आएगा, रेडी रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, डाटा अभी तक आए नहीं। अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए, आप कल का अगर ट्रेड करोगे तो फिलहाल इसमें देखते हैं, फिर आपको बताऊंगा मैंने आगे चल के। निफ्टी में देख लीजिए, सारे के सारे कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे सारे के सारे पुट बायर्स बैठे हैं, और लास्ट कॉल राइटर बैठे हैं 22,300 में। ठीक है, तो मार्केट यहीं से और नीचे को गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये बायर से कि सेलर से डाटा वीडियो बनाते बनाते आ जाएगा, तो हमने ऑप्शन का डाटा आ जाएगा तो मैंने आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल चलते हैं निफ्टी फिफ्टी में। उससे पहले देख लीजिए, हमारा टारगेट छोटा ही रहता है, बट देखिए कितना फास्ट ट्रेड हमने लिए हैं। देख लीजिए कम से कम 20 से 25 सेकंड के अंदर हमको निकलना पड़ा। ठीक है दोस्तों, और ये था, ये इस मोमेंटम में हमने एंट्री लिए और तुरंत एग्जिट किए। अगर बैठे रहते तो कितना ज़्यादा लॉस होता। ये सारा ट्रिक हमने ऑलरेडी अपना मेंबर को बताए हैं, कैसे कमाना है क्या करना है। अभी पहले बात तो चलते हैं अपना निफ्टी
50 में। निफ्टी 50 को एनालिसिस करने से पहले इसको डायरेक्ट वन डे का कैंडल में ले लो। वन डे में देख लो ये क्या बना है, बुलिश बना है। बैंक निफ्टी का देखो, वन डे में देखो क्या बना है, बेरिश बना है। तो 1 2 3 4 5 6 दिन हो गया, तो मैक्सिमम 5 दिन होता है, और सॉरी मिनिमम 5 डेज होता है, मैक्सिमम 7 डेज होता है। उसके बाद मार्केट ऑफ साइड को मोमेंटम देता है। यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बना है, जो सज्जन व्यक्ति को पता नहीं है, हमारा जो डोजी कैंडल का ट्रिक, वो उनको तो पता ही नहीं चलेगा, बट फिलहाल मैंने बता देता हूँ आपको, डोजी कैंडल में इंडिसीजन है, इसमें मार्केट ट्रेंड डिसाइड नहीं कर रहा है। और कल जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, क्लियर कट गैप डाउन होकर ऊपर को आएगा। देख लीजिए निफ्टी बैंक को, वीडियो लंबा होगा, जिसको देखना है देख सकते हैं आराम से, कोई बात नहीं। देखिए गैप डाउन हुआ, फिर अगेन मार्केट ऑफसाइड को गया। क्यों गैप डाउन होकर ऑफसाइड को जाएगा? जो अब मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया था, इस ट्रेन लाइन का प्रॉपरली ब्रेकडाउन अभी तक नहीं हुआ है। इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो ही मार्केट क्या होगा, डाउन साइड मोमेंटम जा सकता है। और यहाँ पे देखो 48,000 का जो है ना राउंड नंबर, 48,000 में यहाँ पे क्या बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो इसको पहले ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा, अगेन ब्रेकआउट करेगा, तो 48,000 जो 363 के अबव अगर ब्रेकआउट देगा तो ही जाके टारगेट 636 का, उसके बाद का ये वाला। मैं अभी आगे चल के आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। पहले बात तो हम चलते हैं निफ्टी 50 में, क्योंकि कल है निफ्टी 50 में तोड़ फोड़ का शुरुआत। क्योंकि यहाँ पे देखो वन डे के कैंडल में कंप्लीटली क्या हुआ है, यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा है, देख लीजिए। ऐसे धीरे धीरे एम पैटर्न बना बना के, पहाड़ बना बना के मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली बॉक्स पैटर्न बना दिया। जो लोग बॉक्स पैटर्न पता नहीं, बॉक्स पैटर्न बना दिया, और बॉक्स पैटर्न के 50% से नीचे को क्लोजिंग नहीं दिया है। तो क्या ये संकेत है अपसाइड को जाने का? अगर नीचे कल क्लोजिंग देगा तो डाउन साइड को जाएगा, अगर ऊपर क्लोजिंग देगा तो ऑफ साइड को जाएगा, या तो फिर रेंज बाउंड करेगा। चलिए ठीक है, जो हमने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जो मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन दिया था, मैंने आपको क्लियर कट बोला हूँ। जो सज्जन व्यक्ति पहले बार जुड़े हैं उनको तो पता नहीं होगा, मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया हूँ। एक बार टच हुआ, दोबारा टच हुआ, तीसरे बार टच हुआ, तीसरे बार टच होने के बाद मैंने आपको क्या बोला हूँ, 3 बार के बाद ही मार्केट क्या करेगा, ट्रेंड डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे 3 बार टच हो गया और ये फॉल्स ब्रेकआउट है। तीसरी बार टच होकर निकलेगा तो फॉल्स ब्रेकआउट है। चौथे बार जाएगा तो ही जाके मार्केट ऑफसेट को जा सकता है। इसलिए हमने कोई भी इंडेक्स में बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं दिए, वेट किए। अगर आपको पता नहीं है, इससे पहले जो लोग हमसे जुड़े हैं, कल भी हमने आप लोगों को ट्रेड दिए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए, बट मैंने आप लोगों को आज बिल्कुल भी ट्रेड नहीं दिया, वेट कराया। भले ही बाकी लोगों को दिया हूं, बट आप लोगों को यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। कल अगर निफ्टी 50 में 0 टू 0 कॉल मिलेगा तो आपको दिया जाएगा। और ध्यान रखिए 22,200 में, 22,200 के पास आने के बाद इसको आप पहले 4 घंटे का टाइम फ्रेम में ले लो। क्योंकि यहाँ पे देखो 4 घंटे का टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, अगेन ब्रेकआउट करके कुछ दिन तक ऊपर को रहा, 10-12 दिन ऊपर को रहा, फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, नीचे को आया। ठीक है, तो सेम टू सेम क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे नीचे को आया, तो यहीं पे एक बाउंस बैक करने का चांसेस ज्यादा है। बाउंस बैक कहाँ तक करेगा, यहाँ तक, मतलब 22,500 तक बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको देखते हुए हमने इसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉजिक भी हमको लगाना पड़ेगा मार्केट में एंट्री लेने से पहले। और जो कल वाला वीडियो नहीं देखे हो एक बार देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीटली आपको 5-5 का फॉर्मूला, और उसके साथ साथ क्यों मार्केट एक्सपायरी से पहले दिन रेंज बाउंड करता है और कल क्यों मोमेंटम देगा, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी 7 तारीख के वीडियो में बनाया हूँ, 8 तारीख के लिए। तो दोस्तों ये डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन है, तो वेट कीजिएगा। जब मार्केट 22,370 के अबव, वो भी बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल क्लोजिंग देगा। बुलिश कैंडल प्रॉपरली होता है इस टाइप का, 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 जिसमें 100% बायर्स हो, और या तो फिर 90% या तो फिर 95% से ज़्यादा बायर्स हो। जिनको पता नहीं है, अपना कैंडल स्टिक का पैटर्न का पड़ा हुआ है, वीडियो के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। तो बाय करते हुए चलना, बुलिश कैंडल क्लोजिंग देगा तो पहला टारगेट आपको मिल जाएगा, ध्यान रखो 454 का, सेकंड है 505 का। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 500 तक का टारगेट के लिए। डाउन साइड को आपको सेलअप करना है, ध्यान रखो 22,245 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,110 का, दूसरा मिलेगा आपको 22,163 का, तीसरा मिलेगा आपको 22,111 का, उसके बाद का 22,084 का, उसके बाद लास्ट 22,000 तक का टारगेट।
और यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ 22,300 का कॉल और 22,300 का पुट में कहाँ पे बाई सेल करना है, और क्यों गैप अप गैप डाउन होने के बाद हमने वेट करते हैं एंट्री का पॉइंट लेने के लिए, उसके बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों निफ्टी 50 का तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये मार्केट कंप्लीटली ये बॉक्स पैटर्न बना रहा है 15 मिनट में, रेंज बाउंड ब्रेकआउट को होने दो, उसके बाद मार्केट में ऑफ साइड या तो डाउन साइड का मोमेंटम एक आएगा, तभी जाके हमने ट्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में जो हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ किए हैं प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, और जो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ, जो लोग एनालिसिस नहीं में किए हैं तो उनको देखना जरूरी है। ये चैनल को मार्केट फरवरी से फॉलो करते हुए आ रहा है, तो अगेन क्या हुआ, नीचे को आ रहा है, नीचे को आएगा तो मार्केट लास्ट तक 47,276 तक आना चाहिए। और जो सज्जन व्यक्ति पहले बार जुड़े हैं, कल वाला देख लीजिएगा, गैप डाउन में 48,155 का टारगेट अपना आज अचीव हुआ। तो ध्यान रखो कल के लिए कैसे ट्रेड करोगे। कल के लिए देखो बिल्कुल 48,000 रेंज बाउंड में, सॉरी राउंड नंबर में, और अपना रेड जोन के पास भी आ चुका है। रेड जोन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेरा है, क्योंकि रेड जोन पास आने के बाद मार्केट एक बाउंस बैक करता है। आज पर माई प्रेडिक्शन, इट इज माई पर्सनल व्यू, ये किसी को सलाह नहीं है बाइंग सेलिंग का। बाइंग सेलिंग करते हो तो कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस से कीजिए, या तो फिर आपका खुद का एनालिसिस से कीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो ध्यान रखो कल के लिए आपका बाइंग बनेगा कंप्लीटली 48,176 के अबव बाइंग करना। पहला टारगेट मिलेगा 260 का, उसके बाद का 361, उसके बाद 415, 500, 637, 750, 48,800 का। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा, ध्यान रखो 47,847 का, और इसी बीच में कोई करता तो कर सकते हो 20-30 पॉइंट का, इसके नीचे 47,968 के नीचे, तो यहां तक। तो पहला टारगेट मिलेगा 47,770 का, दूसरा मिलेगा आपको 47,669 का, तीसरा ये वाला जो डाउन साइड से सपोर्ट आ रहा है, ये वाला जो डाउन साइड से आ रहा है, जो हमने पिछले 3 महीने से देख रहे हैं, तो टारगेट 47,500 तक का लास्ट टारगेट। और कल आपको 48,000 का कॉल ऑप्शन और 48,000 का पुट ऑप्शन में रखना है नजर, ठीक है दोस्तों। क्यों रखोगे नजर, यहाँ पे आप देख लो डाटा के हिसाब से बैंक निफ्टी का, यहाँ पे कंप्लीटली आपको पता लग ही जाएगा। आज न्यू सीरीज का एक्सपायरी स्टार्ट हुआ, देख लो आप लोग 48,000 में भी कॉल राइडर पुट राइडर है, तो इनको हटाने के लिए मार्केट करेगा क्या, आइदर ऑफ साइड को मोमेंटम देगा और डाउन साइड को मोमेंटम देगा। डाउन साइड को ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मोमेंटम दे सकता है, और जो भी बाय ऑन डिप अभी कर रहे हैं उनको अभी लॉस हो रहा है, तो अभी बाय ऑन डिप नहीं करना, वेट करना, मार्केट थोड़ा सा और गिरावट देने दो, उसके बाद हम सोचेंगे मार्केट में क्या करना है। अभी चलते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी अपना ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट नहीं किया है, तो वेट करो, अगर कल ब्रेकआउट करता है ऑलमोस्ट तो 3 टाइम तो टच हो ही गया है, तो ध्यान रखो कल आपका बाइंग बनेगा 21,508 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 558 का, दूसरा मिलेगा आपको 585, तीसरा मिलेगा आपको 618, 662, उसके बाद 705, 762, उसके बाद का 815 और 873। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 21,394 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा 348 का, दूसरा मिलेगा आपको 303 का, उसके बाद का 261, उसके बाद का 191, उसके बाद का 143, 21,000 तक का डाउन साइड का टारगेट। और ध्यान रखो कल 21,450 का कॉल ऑप्शन और 450 का जहां पे क्लोजिंग हुआ उसी का कॉल ऑप्शन में रखना है नजर। और 22,300 का जो पुट है, 22,300 का जो पुट है उसमें रखना है नजर। दो लेवल मैंने आपको दे रहा हूँ, गैप अप गैप डाउन में अवॉइड करना। पहला एंट्री आपको मिलेगा 82 से 89 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 104। सेकंड एंट्री 120 से 128 के बीच में, टारगेट 151, 179, 200, 223, 250 तक का अपर साइड का टारगेट। और कॉल साइड में ध्यान रखो, कॉल साइड में आपको दो एंट्री दे रहा हूँ 84 से 89 के बीच में। पहला मिलेगा आपको 104 का, सेकंड एंट्री मिलेगा 120 से 131 के बीच में। पहला टारगेट मिलेगा आपको 147, दूसरा मिलेगा आपको 166 का, तीसरा मिलेगा आपको 179, उसके बाद का 200 तक का टारगेट, उसके बाद जाएगा तो 234, 250 तक का अपर साइड का टारगेट के लिए वेट करना। और जो 3 स्टॉक है, 3 स्टॉक आपके लिए जो चुन के लेके आया हूँ, पहला है कफोर्ज। कफोर्ज को रखना है नजर, ध्यान रखो कफोर्ज आज अच्छा खासा
रेंज बाउंड किया है, अगर ब्रेकआउट करता है तो ध्यान रखिए 4430 के ऊपर बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 4445 का, उसके बाद का 64 का, उसके बाद का 81, 4500 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो सेल करना है 4391 के नीचे। पहला मिलेगा 4371, दूसरा मिलेगा 51, उसके बाद 27, 4300 का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है पॉलीकैप। पॉलीकैप में एक रेंज ब्रेकआउट होने का चांसेस ज़्यादा है, तो 5963 के अब बाय करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 85 का, 6000, 6026, 38, 6050 तक का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना 5866 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 31 का, उसके बाद का 92, उसके बाद 67, 50, लास्ट 5691 का टारगेट। डॉक्टर रेड्डी का अच्छा खासा नेगेटिव न्यूज़ था इसलिए डाउनफॉल हो गया। तो ध्यान रखो अगर रेंज ब्रेकआउट करता है 6076 के अबव तो बाई करते चलना। पहला मिलेगा 6100, 6119, 6150, 6200 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 6005 का नीचे सेलिंग करना। पहला 59780, 50 का, उसके बाद 27, 5902 का डाउन साइड का टारगेट। तीन स्टॉक के साथ साथ सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको डाटा को वेट करते हैं। देख लीजिए 9:14 हो गया, अभी तक डाटा अपडेट नहीं हुआ। ना ही निफ्टी में हुआ, ना ही बैंक निफ्टी का हुआ, ना ही किसी का F&O का। बहुत चालाक है लोग, डाटा अभी तक अपलोड नहीं किए, जिसके कारण आपको कल दिक्कत होगा। ऑप्शन का डाटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो मॉर्निंग में मैंने क्या करूंगा, डाटा अपलोड होने के बाद आप लोगों को ग्रुप में जो लोग हैं ग्रुप में उन लोगों को बता दिया जाएगा गैप अप की गैप डाउन। तो वेट कीजिए दोस्तों, वीडियो का टैग भी अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि डाटा को मैंने वेट कर रहा हूँ। 8 मई का अभी तक डाटा आया नहीं है। डाटा आने के बाद आप लोगों को वीडियो के साथ साथ, हो सके 10 बजे आए, 10:30 बजे आए, कभी भी इतना लेट नहीं होता है, क्योंकि जब भी डाटा में कुछ पजल होता है तभी जाके लेट होता है। 9:15 तक कभी नहीं होता है, 7, 7:30 के अंदर अंदर डाटा आ जाता है। या तो कुछ ना कुछ दाल में काला है जिसके कारण ये लोग डाटा को अपलोड नहीं किए। तो वेट कीजिए, मैंने आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। डाटा के तहत ही मैंने टैग बनाऊंगा और उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा गैप अप हो गया डाउन होगा। तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ वीडियो में आप लोगों को सिर्फ एनालिसिस किया हूँ। तो गैप अप गैप डाउन का टैग बनाऊंगा और कल सवेरे या तो फिर अपडेट आने के बाद आप लोगों को ग्रुप में, जो फ्री ग्रुप में किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल, उसमें जुड़ जाइए। अभी आप लोगों को उसमें सारा चीज़ दिया जाएगा, कोर्स का सारा चीज़ वीडियो मिल जाएगा, अभी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्री ग्रुप में जुड़िए, और जो लोग ऑफ स्टॉक में ओपनिंग करेंगे उनको 1 साल का फ्री में आप लोगों को कॉल दिया जाएगा। और बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं है, बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट टाइम और एक बार रिफ्रेश करता हूँ, डाटा अभी तक नहीं आया, ना ही इसमें आया ना इसमें आया। इसका मतलब कल कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके कारण डाटा अभी तक भी अपलोड नहीं किए। तो कोई बात नहीं, फ्यूचर का डाटा हमने आने के बाद ही आपको अपडेट देंगे, टैग बनाएंगे, तब तक हम लोग वेट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना और मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, जिसको जुड़ना है फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। हफ्ते में एक गोल्डन मेंबर का कॉल आप लोगों को दिया जाता है। बाकी जो लोग ऑफ स्टॉक और जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग करेंगे उनको तो जो ऑफर उनको दिया जाएगा। तो दोस्तों लास्ट टाइम और एक बार रिफ्रेश करता हूँ, डाटा आ गया तो थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। डाटा नहीं आया अभी तक तो कोई बात नहीं, डाटा के साथ साथ मैंने आपको अपडेट दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। माता पिता का ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।